हेलो गाइस, अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि मैप और अनप्रेडिक्टेबल के सामने इस बार आ जाती है थर्ड एल्डेस्ट सीनियर किंग जू। तभी दिखाया जाता है ब्रदर जू। इस बार के सवाल का जवाब 4 टावर कहते हैं। मगर शूफेंग जब उस मैप ऑफ अनप्रेडिक्टेबल को अपने हेवनली आई की मदद से देखता है तभी शूफेंग को पता चलता है इधर 5 टावर है और शूफेंग सारे लोगों को बता देता है कि ब्रदर जू का आंसर गलत है। मगर कोई शूफेंग के इस बात में बिलीव नहीं करता है, जिसकी वजह से थर्ड एल्डेस्ट सीनियर किंग जू भी मैप में लिखती है 4 टावर, जिसकी वजह से उनके ऊपर शॉक लगता है और उनका स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कमजोर हो जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीनियर जियायू सीनियर क्यू जू के इस हालत को देख के ब्रदर जू को कहने लगती है तुमने ये क्या कर दिया। तभी ब्रदर जू को दिखाया जाता है जो ये सारा चीजों की वजह से बहुत ही घबरा रहा होता है। तभी सीनियर जियायू सीनियर क्यू जू को कहने लगे क्यू जू तुम चिंता मत करो, मास्टर ने मुझे एक बार बताया था इसका साइड इफेक्ट जब मास्टर को दूसरा स्टैंडिंग मिल जाएगा तब वो इसके हार्मफुल इफेक्ट को भी खत्म कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूजू सीनियर जियायू की बात सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और सीनियर को पूछने लगती है सीनियर क्या आपने सच कहा है। तभी सीनियर क्यूजू को कहने लगती है मैंने क्या तुम्हें कभी झूठ बोला भी है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ब्रदर जू उधर से भागने की कोशिश करता है मगर दिखाया जाता है सीनियर डोंग उसे उधर रोक लेते और कहने लगते तुम क्या केयरफुली देख नहीं सकते हो उस मैप में और अच्छे से आंसर नहीं बता सकते हो। तभी वो दोबारा से देखता है उस मैप के ऊपर और घबराते हुए कहने लगता है मैंने इस बार ही 4 टावर देखा है। तभी डोंग इस बात पे बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है दोबारा से 4 ये कैसे हो सकता है, तुम क्या हमें फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये कह के उसके ऊपर अटैक करने देती है मगर दिखाया जाता है उस अटैक को आके गाव रोक देता है और कहने लग जाता है सीनियर डोंग अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए और ब्रदर जू को कहने लगते हैं ब्रदर जू आप मजाक करना बंद कीजिए और अच्छे से देख के बताइए। तभी ब्रदर जू कहने लगते हैं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उधर सिर्फ 4 टावर देख पा रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो उस मैप में ही कोई प्रॉब्लम है। तभी सीनियर डोंग जू के इस बात को सुन के और गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है तुम लोगों ने सिर्फ मेरे जूनियर को ही हार्म नहीं किया है, साथ ही साथ तुम हमारे मास्टर के ट्रेजर को भी इंसल्ट कर रहे हो। और ये के दोबारा से अटैक कर देती है मगर कौन दोबारा से उसे ब्लॉक करने लग जाता है और उसी समय दिखाया जाता है सीनियर सॉन्ग यू कहने लग जाती है यू किंग ने जो आंसर कहा था शायद वो करेक्ट है और ये कह के उस मैप पे लिखने जाने ही वाली होती है। तभी दिखाया जाता है डोंग कहने लगती है तुम क्या पागल हो गई हो। तभी दिखाया जाता है ब्रदर जोंग भी कहने लगते हैं लेडी शू यू आप दोबारा से इसके बारे में सोच के देखिए। अभी सुन यू कहने लगे मैं यू किंग के ऊपर बिलीव करती हूँ और ये कह के उस मैप के ऊपर 5 टावर लिख देती है। तभी दिखाया जाता है ये जवाब करेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से सोंग यू का स्पिरिचुअल पावर बहुत ही बढ़ जाता है, जिसको देख के ब्रदर जोंग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था तभी मुझे पता चला वो 4 टावर है मगर ये ऐसे कैसे हो सकता है और वो कैसे 5 टावर हो सकता है। तभी दिखाया जाता है अपने स्पिरिचुअल पावर बढ़ने की वजह से सोंग यू बहुत ही खुश हो जाती है और शूफेंग के पास आके शूफेंग को पकड़ लेती है और खुशी से कहने लगती है जूनियर यू किंग तुम सबसे बेस्ट हो। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सोंग यू शूफेंग को दोबारा से कहने लगती है जूनियर यू किंग तुम क्या इस बार सीनियर क्यूजू को मैप ऑफ अनप्रेडिक्टेबल को सॉल्व करने में मदद कर सकते हो। तभी शूफेंग कहने लगता है ठीक है। तभी शूफेंग उस मैप को देखने लग जाता है और उसके क्वेश्चन को कहने लग जाता है और इस बार का मैप का क्वेश्चन होता है इस जगह में कितना माउंटेन होता है, जिसको सुन के शूफेंग कहने लगता है ये तो बहुत ही बोरिंग है। तभी अपने हेवनली आई की मदद से वो देखने लग जाता है कितने माउंटेन है और कहने लगता है इधर 3 माउंटेन है मगर दिखाया जाता है ब्रदर जोंग शूफेंग से जल के कहने लगता है लेडी क्यूजू इसके बात में बिलीव मत करना, इधर 2 माउंटेन है। तभी ब्रदर जू के ये सारे बात पे सीनियर सिस्टर जियायू दोबारा से गुस्से में आ जाती है और उसे अपने जबान को बंद करने को कहती है। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूजू के पास जाके कहने लगती है मास्टर तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर देंगे इसलिए तुम्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम मास्टर को ढूंढते हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर क्यूजा के पास जाके सीनियर को पूछने लग जाता है सीनियर आप इसके बारे में क्या सोचती है मगर सीनियर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। इसकी वजह से शूफेंग ही जाके उस मैप में इसका आंसर लिख देता है जिसकी वजह से शूफेंग का स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग का जवाब करेक्ट होने की वजह से सोंग यू भी बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है जूनियर यू किंग तुम तो अमेजिंग हो, तुमने तो इस बार भी करेक्ट आंसर दिया है। तभी शूफेंग पीछे मुड़ के सीनियर क्यू जू को कहने लगती है क्या आप इस बार मेरे ऊपर बिलीव करेंगी। तभी सीनियर
सीनियर कुछ भी नहीं कहती है। तभी दिखाया जाता है सीनियर डोंग कहने लगती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम भी तो ब्रदर जू की तरह तो सक्सेस के बाद फेल हो सकते हो, तुम क्या गारंटी लेते हो। तभी दिखाया जाता है शू फैंग उन लोगों को कहने लगता है ऐसा ही है तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा मैं सही हूँ या गलत, और ये आखिरी बार ही होगा और बाद में तुम लोग पछताना मत और मुझे ब्लेम मत करना रूटलेस होने के लिए। मगर तभी सीनियर क्यूजू शू फैंग के पास आके शू फैंग को कहने लगती है मैं तो पहले के लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहूंगी, तुम क्या मुझे माफ कर सकते हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फैंग सीनियर को कहने लग जाता है आप मैप में 6 लिखिए। तभी शू फैंग ने जो कहा है वो सीनियर मैप में लिख देती है, जिसकी वजह से सीनियर का स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूजू शू फैंग को शुक्रिया कहने लग जाती है और इसी तरीके से बाकी सीनियर भी शू फैंग की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी शू फैंग सीनियर क्यूजू को कहने लगती है सीनियर क्यूजू आप तो बहुत ही पोलाइट हो, अगर मेरे बिना भी सीनियर पायमिया आपके स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर देते थे। तभी दिखाया जाता है सीनियर क्यूजू शू फैंग की थोड़ा तारीफ करने लग जाते हैं और इसी तरीके से एक दूसरा सीनियर शू फैंग की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी हमें आखिरी में दिखाया जाता है सीनियर जियायू उस मैप अनप्रेडिक्टेबल को क्लोज करके कहने लगती है आज का ये इवेंट खत्म होता है, हम बाद में ब्रदर जू और जूनियर यूकिंग के हेल्प से हम दोबारा से इस मैप को एंजॉय करेंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फैंग को एक पहाड़ के चोटी पे। तभी दिखाया जाता है शू फैंग डेंग डेंग को पूछने लग जाता है डेंग डेंग तुम क्या पहचानती हो मार्शल पीक के स्टॉप को। तभी डेंग डेंग शू फैंग को कहने लगती है मुझे लगता है इधर जो एंशिएंट फॉर्मेशन है वो बहुत ही पावरफुल है और इस एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही टेरिफाइंग डीमन कैद है। तभी शू फैंग डेंग डेंग को पूछने लगता है ऐसा है तो वो डीमन अगर रिलीज हो जाएगा तो उसका पावर कितना हो सकता है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है अगर वो रिलीज हो जाता है तो वो एक ही झटके में इस ईस्टर्न सी रीजन को खत्म कर सकता है और ये चीज उसके लिए बहुत ही आसान होगा। तभी दिखाया जाता है उधर सीनियर डोंग और सीनियर चुनियू आ जाती है और वो दोनों आके कहने लगती है किंग फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। तभी दिखाया जाता है शू फैंग सीनियर डोंग को कहने लग जाता है आप तो बहुत ही जल्दी में लगते हैं, क्या कुछ गलत है। तभी सीनियर डोंग शू फैंग को कहने लगते हैं शू फैंग मैं तुम्हें बहुत ही सीरियस बात बोलने वाली हूँ, आज रात हमारे मास्टर ने आपने अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और उधर तुम भी इनवाइटेड हो। इस बात को सुन के सीनियर सुनियू कहने लग जाती है शू फैंग उस पार्टी में तुम्हें कोई मजा नहीं आने वाला है, इसलिए चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार जगह में ले चलूंगी। तभी शू फैंग कहने लग जाता है सीनियर सिस्टर सुन आप क्या नहीं देख रही है सीनियर डोंग सीरियस है इस बात में, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस पार्टी में ही जाना चाहिए। तभी सीनियर सुनू भी कहने लगती है ठीक है और तभी शू फैंग कहने लगता है आप इधर मुझे ले जाने वाली थी, हम बाद में चलेंगे उस जगह में सीनियर सिस्टर सुनू। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस पार्टी का सीन जिधर शू फैंग के साथ साथ सीनियर सुनू भी आती है। तभी सीनियर सुनू एक ओल्ड लेडी को दिखा कर कहने लगे ये सेंटिफिक हिल की एक हिडन एक्सपर्ट है जिसका नाम ओल्ड लेडी गु होंग है और उन्होंने एक ही डिसिपल को लिया है जिसका नाम गाओ जियोंग है। अभी दिखाया जाता है शू फैंग और सीनियर सुनू ओल्ड लेडी वुकोंग के पास जाके उन्हें रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं। तभी ओल्ड लेडी वुकोंग शू फैंग को उधर देख के कहने लगती है तुम तो यूकिंग हो ना, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी देर पहले ही मेरे डिसिपल के साथ बात कर रही थी। तभी दिखाया जाता है शू फैंग को उधर सीनियर सुनू के साथ और ओल्ड लेडी के साथ बातें करते हुए देख के बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं वो बंदा कौन है जो सीनियर सुनू के साथ इधर आया है और साथ ही साथ ओल्ड लेडी वुकोंग के साथ इधर बात कर रहा है। तभी उधर हमें जोंग को भी दिखाया जाता है जो शू फैंग को देख के उधर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुन यू गोंग को गुस्सा करते हुए उनकी तरफ देखते हुए देख लेता है और गुस्से से कहने लग जाता है तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या तुमने अपने जिंदगी में लोगों को बातें करते हुए नहीं देखा है। तभी सीनियर सुनू शू फैंग को कहने लग जाती है ब्रदर जू का मास्टर उसे बहुत ही पसंद करता है जो टेंपल हेड है और जिसका नाम यू या है और वो बहुत गुस्से वाला है, इसलिए तुम संभाल के रहना जूनियर किंग। तभी दिखाया जाता है सीनियर शू फैंग को जून के मास्टर को दिखाती है और कहने लगती है वो बहुत क्रूएल है और हार्टलेस है। तभी दिखाया जाता है जून का मास्टर जून को पूछने लग जाता है जून पहले तुमने जो बताया था वो आदमी इधर इधर है। तभी हमें दिखाया जाता है जून शू फैंग को उधर दिखा देता है और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।